हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक के हिंदी मीडियम त्रिकोणमिति का जो अंतिम एक्सरसाइज है, अंतिम प्रश्नावली है 8.4, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे उसका यूज, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन इसके पहले ये जो 8.4 है, यह एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बहुत केयरफुली आप इसको पढ़िएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए, मतलब किसको किसको, साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए, सेक ए और टैन ए। तो पहले हम यही लिख लेते हैं ऊपर, क्या क्या लिखना है, साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को किसके पदों में, काट के पदों में, ऐसा लिखना है हमको। अब चूंकि साइन ए, अब साइन ए तो साइन ए है, साइन ए को लिखा जा सकता है 1/cosec ए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर ये समझेंगे कि साइन का ऐसा कौन सा रूप है जो काट के साथ रिलेट करता है। साइन के साथ जो कॉसेक है, साइन का अपोजिट कॉसेक, वह काट के साथ रिलेट करता है। क्या, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + काट स्क्वायर ए। तो साइन को कास बनाएंगे और कासेक को कासेक स्क्वायर बनाएंगे, तब जाकर उसको हम काट बनाएंगे। तो ये जो साइन है वह काट के पदों में आ जाएगा। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ए, तो ए को लिखा जा सकता है √a²। क्यों लिखा नहीं जा सकता है, वर्ग का वर्गमूल, जब वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो वही संख्या आ जाती है ना। तो वही काम हम कॉसेक के साथ में करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/√cosec² ए। और एक फार्मूला है cosec² ए बराबर 1 + cot² ए। तो इसी फार्मूले से हमने पा लिया है क्या, साइन ए बराबर 1/√1 + cot² ए। हो गया कि नहीं हो गया, बस इतनी सिंपल सी बात थी। चलिए अब दूसरे को हम शुरू करते हैं, देखते हैं। दूसरा है सेक ए। क्या है, सेक ए। अब जो सेक ए है, सेक ए को लिखा जा सकता है √sec² ए। हमने ऐसा क्यों किया, जैसे यहाँ पर साइन को हमने कासेक में बदल लिया, तो यहाँ पर सेक को हमने कास में क्यों नहीं बदला, क्योंकि कास का रूप काट के रूप में नहीं आएगा। सेक को हम बदलेंगे टैन में और टैन को बदल देंगे काट में, सिंपल सी बात है। तो आसान रास्ता हमें देखना है। अब sec² ए बराबर होता है 1 + tan² ए। sec² ए बराबर होता है 1 + tan² ए, और हम यहाँ से tan को लिख लेंगे 1/cot² ए। क्यों, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये हो गया है sec² ए बराबर 1 + tan² ए, और उसके बाद यहाँ पर tan ए बराबर होता है 1/cot ए। इससे ये दो फार्मूला हमने लगाया। अब काट का गुणा यहाँ कीजिए तो हो जाएगा cot² ए + 1 और नीचे cot² ए। अब ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो हम लिखेंगे 1 + cot² ए। लेकिन cot² ए का जो स्क्वायर रूट है वह बाहर निकल जाएगा और आ जाएगा cot ए। मतलब कि आ चुका है सेक ए बराबर, क्या क्या आ गया है, √1 + cot² ए cot ए। तो सेक को हमने बदल लिया है काट के पदों में। बस यही इतना हमको करना था, ये हो गया। अब जो तीसरा पार्ट है tan ए। अब ये तो tan ए काफ़ी सिंपल है, आप जानते हैं। tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, साइन को बदल लिया काट के रूप में, सेक को बदल लिया काट के रूप में और tan को बदल लिया काट के रूप में। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यही सेम पहला वाला ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को। कितनी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सेक दिया है, शेष 5 को सेक के पदों में लाना है बस। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम पहले लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए को हमें सेक के रूप में लाना है। तो अब यहाँ पर साइन ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। कैसे लिखा जा सकता है? हमने अभी यही आपको बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर बराबर होता है ए, यही तो मतलब ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर। तो वही काम हमने किया है, साइन ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। और उसके बाद साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ऐसा कैसे हुआ? चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कंडीशन हमें दिखा देनी चाहिए। और यहाँ पर कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। उसके बाद सेक ए का मतलब सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में हम करेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर -1 और फिर सेक स्क्वायर ए। अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ऊपर लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन नीचे हो जाएगा बटा सेक ए। तो साइन को हमने पा लिया है सेक के रूप में, साइन को पा लिया है सेक के रूप में। और दूसरी जो कंडीशन है हमारी कि कॉस ए को लिखना है सेक के रूप में। सिंपल सी बात है, कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। तो इतना तो आसान था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं टैन पर। कौन हो गया? साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टैन देखते हैं। टैन ए, वही काम जैसे हमने यहाँ अंडर रूट करके लिखा है, हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट टैन स्क्वायर ए। और टैन स्क्वायर ए का फार्मूला सेक के रूप में सेक स्क्वायर ए -1। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1। तो टैन को हमने लिख लिया है सेक के रूप में। अब इतना हो गया। और इसके बाद हम लिखेंगे कॉट को। चलिए हम कॉट को लिखते हैं कॉट ए। कॉट ए को लिखा जा सकता है 1 बाई टैन ए। अब वही काम जैसे हमने यहाँ किया है वही काम हम यहाँ कर लेंगे, और हम यहाँ लिख देंगे 1 बाई अंडर रूट टैन स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर ए की जगह पे लिख देंगे क्या? सेक स्क्वायर ए -1। सेक स्क्वायर ए -1 काफ़ी आसान है ये, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। तो हमने साइन को बदल लिया है सेक के रूप में, कॉस को बदल लिया सेक के रूप में, टैन को बदल लिया सेक के रूप में, और कॉट को बदल लिया सेक के रूप में। बचा हुआ है कॉसेक। तो हम कॉसेक को लिखते हैं कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को लिख लेंगे 1 बाई साइन ए। क्या लिख लेंगे? 1 बाई साइन ए। और साइन ए को लिख लेंगे अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। फिर साइन स्क्वायर ए को लिख लेंगे हम क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। और ए हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे है सेक स्क्वायर ए। अब यही सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद ए हम लिख लेंगे 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बाई सेक ए। और यही सेक ए भाग का भाग है तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में लिख उठेगा सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। मतलब हमने सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों कोण ए के लिए शेष 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मानों को सेक के रूप में बदल लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हम मान ज्ञात कीजिए।
और उसका जो पहला भाग है लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कास स्क्वायर 17 और प्लस कास स्क्वायर 73। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा का। हम यहाँ पर देखें तो 63 में 27 जब ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 90। क्यों? 63 प्लस 27 जब ऐड करोगे तो बनेगा 90। तो इसको हम 90 माइनस थीटा मतलब दोनों में से एक ही को चेंज करेंगे। चाहे आप 63 को चेंज करिए, चाहे आप 27 को चेंज करिए, और चाहे 17 को चेंज करिए, और चाहे 73 को चेंज करिए। तो हम चलिए पहले दोनों मानों को चेंज कर लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर 63 को लिख लेंगे 90 माइनस 27 डिग्री। क्यों? 90 में से 27 घटाएंगे तभी तो 63 आएगा, और ए यहाँ पर लिखा ही हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और यहाँ जो नीचे है कास स्क्वायर 17 को हम लिख लेंगे कास स्क्वायर क्या 90 माइनस 73 डिग्री, और प्लस एक कास स्क्वायर 73 डिग्री को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यही तो फार्मूला होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, तो स्क्वायर लगा रह जाएगा, बन जाएगा कास स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, और यहाँ नीचे कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कास स्क्वायर 73 डिग्री। आप जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1/1 का मान क्या होगा? 1 ही होगा। यही क्या है? हमारा आंसर है। हम यहाँ पर कितने फार्मूला लगाए? हमने पहला फार्मूला लगाया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, दूसरा फार्मूला लगाया है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया है? यहाँ पे लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चाहे इसमें कास आगे हो और चाहे साइन आगे हो, ऐड तो दोनों होंगे, और फार्मूला में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका फार्मूला आपके बुक में नहीं दिया गया है। अब उस फार्मूला का यूज़ करके हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे नॉर्मली तो हम यही करते हैं कि जिस प्रकार का फार्मूला बुक में दिया रहे हम उसी फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी ये जो है क्वेश्चन, जैसे आपकी बुक में काफ़ी कुछ काट दिया गया है, जो पहले 10th में था अब काफ़ी ब्रॉड था, अब काफ़ी छोटा हो चुका है, तो यहाँ पर वो फार्मूला कट गया है, लेकिन क्वेश्चन भी प्रिंट कर दिए हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मान है साइन के साथ है, अगले में कास के साथ है, और जो कास का मान है अगले में साइन के साथ है। मतलब ये कुछ इस तरह का बन गया है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो एक फार्मूला होता है, चूँकि साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी, तो इतना होने पर होता है साइन ए प्लस बी। क्यों होता है? साइन ए प्लस बी। तो जब इस फार्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा साइन 25 प्लस 65 डिग्री, और 25 प्लस 65 ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1। ये तो आप सब जानते हो कि साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। बस इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर रखेंगे 25 प्लस 65 बराबर 90, और मिल जाएगा हमें 1। क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्पों को चुनना है, लेकिन हम पहले सॉल्व करेंगे तब विकल्पों को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। बगैर सॉल्व करें हम कैसे जान पाएंगे कौन सा विकल्प सही है? भले ही हम रेफर करेंगे, वहाँ पर नहीं पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमको जानना ज़रूरी है। तो पेपर में तो केवल आपको टिक ही करना होगा, लेकिन बिना सॉल्व किए आप कैसे सही आंसर जान सकते हैं? तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है
वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही तो लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। जब हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वैसे ही बिना पेन और पेपर के ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट टिक मार देते हैं। अब यहाँ पर आप 9 को कॉमन कर लीजिए। जब 9 को आप कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इतने बराबर क्या होता है 1, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा लिखा है 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और गुणे में है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इतना है। अब इसके बराबर सिद्ध करना है कि क्या आंसर आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया है, कुछ भी मान हो, कहीं का भी मान जो भी आ रहा हो, सबसे पहले उसको साइन और कास में बदल लेना चाहिए। तो साइन और कास में आप इसको बदल लीजिए। जब इसको बदलेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन ए बाई कास ए, 1 बाई कास ए, और फिर ए वाला क्या 1 प्लस कास ए बाई साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। अब आगे ए क्या होगा, कास कास तो नीचे है ना, अब यहाँ पे कास का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा कास ए प्लस साइन ए और ए प्लस 1, नीचे आ गया है कास ए, और यहाँ पे साइन ए का गुणा कर लीजिए, एलसीएम जैसे लेते हैं, साइन ए प्लस कास ए माइनस 1 और नीचे आ जाएगा क्या साइन ए। इतना मान हो चुका है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे साइन ए प्लस कास ए प्लस 1, साइन ए प्लस कास ए माइनस 1, ऐसा दिया गया है। तो इन दोनों को एक साथ रखिए और इसको अलग रखिए। तो ए इतने को मानिए ए, इतने को मानिए ए और इसको मानिए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे कास गुणे साइन हो जाएगा, कास ए इंटू साइन ए। अब उसके बाद ओपन करिए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 कास ए इंटू साइन ए, ऐसा हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतना जब हम लिख लेंगे और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे आ गया है कास ए इंटू साइन ए, ऐसा। अब कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 कास ए इंटू साइन ए, और यहाँ है माइनस 1 और नीचे है कास ए इंटू साइन ए। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और आ जाएगा आपके पास कि 2 कास ए इंटू साइन ए बाई कास ए इंटू साइन ए, है कि नहीं। देखिए क्या किया हमने, अब एकदम सोल्यूशन आ चुका है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan को लिख लिया है साइन बाई कास, सेक को लिख लिया 1 बाई कास, काट को लिख लिया है कास बाई साइन, कॉसेक को लिख लिया 1 बाई साइन। अब कास कास दोनों के नीचे, इसके भी नीचे करने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमने गुणा कर लिया इसके पास। जब हम इसके पास गुणा कर लेंगे तो कासेक के कास ए और प्लस साइन ए, और ए 1 है ही, फिर पूरे के नीचे आ गया है कॉस ए, साइन का गुणा कर लिया साइन ए प्लस कास ए, फिर माइनस 1 है ही और नीचे यहाँ, तो इनको हमने मान लिया है ए, इसको मान लिया है ए, और ए है क्या बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद ए इतना है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 का स्क्वायर है 1। अब ए दोनों जोड़ लिए तो 1 हो गया, अब ए कट चुके, ए आ गए। अब इनको काट लीजिए, मिल जाए क्या 2। जब का से साइन ए में का से साइन ए से भाग करेंगे
तो वो कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा 1। ये कैंसिल होकर 0 नहीं होगा, ये होगा 1, इतने बटे 1 मतलब 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। आंसर आया 2। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा भाग। तीसरे भाग में देखते हैं, लिखा गया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हमने यही बताया है कि जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ साइन और कास के अलावा अन्य रूपों में लिखी गई हों तो सबसे पहले उनको साइन और कास के रूप में बदल लेना चाहिए। तो हम sec a को बदल लेते हैं कास के रूप में, a हो जाएगा 1 बाई कास a और tan को लिख लेंगे साइन a बाई कास a और a जो है 1 माइनस साइन a, इसको हमने ऊपर रखा है। अब कास कास तो नीचे है, ठीक है, 1 प्लस साइन a को हम ऊपर रखते हैं और नीचे आ गया है कास a। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाता है और इसका गुणा हम कर रहे हैं 1 माइनस साइन a से। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया है कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ गया है कॉस ए। हमने क्या बताया? कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए गुणे कॉस ए, और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचा रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यहाँ सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। फिर हम यहाँ देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं था। तो अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों होता नहीं है? ऐसा ही ना होता है। अब सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसके बटे लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये जो भाग है गुणा में बदलो तो हो जाएगा अंश का हर का अंश। अब साइन स्क्वायर ए बाई 1 भाग कर लो तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए बटा tan कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें है ऑप्शन नंबर डी सही। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, उस वीडियो को आप अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग आप कह सकते हैं 100% वे एग्ज़ाम में फंसने ही वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो सॉल्व करने वाले हैं फार्मूला बेस्ड हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़कर, वे सभी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से ही सिलेक्ट किए जाते हैं और उदाहरण नंबर 13, 14, 15 उससे बाहर कुछ नहीं आना है। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।